हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो स्टूडेंट्स, आज फिर मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए मॉस का चैप्टर 1 चल रहा था, जिसके 3 लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हमने बेसिक्स देखा था, एमओएस क्यों पढ़ते हैं, और टाइप्स ऑफ लोड देखा था, लोड क्या होता है उसके बारे में हमने स्टडी कर लिया था, नेचर ऑफ फोर्सेस देखा था, वो सारी चीज़ें हमने कर ली थी। अब लेक्चर 4 में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे एजम्पशंस यूज्ड इन एमओएस। एजम्पशन का क्या मतलब होता है? एजम्पशन का मतलब होता है मान्यताएं या फिर अवधारणा। तो एमओएस, जैसे एमओएस हो गया या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो गया, तो जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें एजम्पशन लेके चलते हैं, कुछ ना कुछ उसमें मान्यताएं लेके चलते हैं, मान के चलते हैं कि ऐसा होगा। मतलब जैसे हम ये मान के चलते हैं कि बॉडी पे जो आपका कंपोनेंट है, जो आपका पिंड है, उस पे जो है स्टैटिक लोड लगेगा, स्थैतिक भार या बोझ लगेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, स्टैटिक की जगह डायनेमिक लोड भी रियल कंडीशन में लगता है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं एमओएस में कि स्टैटिक लोड लग रहा है। तो उस तरीके से बहुत सारे कुछ एजम्पशंस होते हैं एमओएस में, वो हमें डिस्कस करना है। कभी कभी एग्जाम में आपके पूछा भी जाता है बोर्ड में, तो इसलिए आपको ये याद रखना होगा और उसको समझना भी होगा। ये नहीं कि सिर्फ आपको याद कर लेना है कि ये मान्यताएं होती है, उसका मतलब भी आपको समझना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सारी एजम्पशन देखेंगे और उसको समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, एजम्पशंस यूज्ड इन एमओएस, यही एक छोटा सा टॉपिक आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रेस और स्ट्रेन डिस्कस करेंगे। तो दिस वीडियो विल बी अ शॉर्ट वीडियो, बहुत ही छोटा वीडियो होगा। तो पहला एजम्पशन है, पहली जो मान्यता है वो क्या है? मटीरियल इज एज्यूम्ड टू बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। अब इसका हिंदी में क्या मतलब होता है? जो आपका मटेरियल है, जो पदार्थ है, उसको हम होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब होता है सजातीय, और आइसोट्रोपिक का मतलब होता है समदैशिक। तो मटेरियल को यानी पदार्थ को हम सजातीय और क्या मानेंगे? सजातीय और समदैशिक मान के चलते हैं। कोई भी मटेरियल जो हम एमओएस में यूज़ कर रहे हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में या ठोस यांत्रिकी में जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उसको हम क्या मान के चलेंगे कि वो मटेरियल होमोजीनियस है यानी सजातीय है, और क्या है? आइसोट्रोपिक है यानी कि समदैशिक है। अब ये जो टर्म है होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक, इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा कि होमोजीनियस का क्या मतलब होता है, आइसोट्रोपिक का क्या मतलब होता है। तो पहला जो मैंने हिंदी में भी यहाँ लिख रखा है, पदार्थ को हम क्या मानते हैं? सजातीय एवं समदैशिक माना जाता है। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, ये है आपका माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहला जो मान्यता है, ठोस यांत्रिकी में उपयोग होने वाली मान्यता, पहली मान्यता क्या है? पदार्थ को हम सजातीय और समदैशिक मानते हैं। लेकिन सजातीय और समदैशिक होता क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होमोजीनियस की, यानी कि सजातीय पदार्थ क्या होते हैं, होमोजीनियस मटेरियल क्या होते हैं। अब इसको मैं पढ़ रहा हूं। अ मटीरियल इज सेड टू बी होमोजीनियस व्हेन इट एग्जिबिट सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज एट एनी पॉइंट इन अ गिवन डायरेक्शन। तो किसी भी एक दिशा में, फिर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, पदार्थ के अंदर किसी भी एक दिशा में अगर मैकेनिकल यानी यांत्रिक जो उसके गुण हैं, वो हर एक बिंदु पे, किसी भी एक दिशा में प्रत्येक बिंदु पर यदि आपके यांत्रिक गुण जो हैं वो समान होंगे पूरे मटेरियल पे, तो वो मटेरियल, वो पदार्थ क्या कहलाएगा? होमोजीनियस मटेरियल कहलाएगा। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे है इस डायरेक्शन में, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक ये पॉइंट है, तो ये आपका एक मटेरियल है जो मैंने बनाए रखा है। अब इसमें जो है हर एक पॉइंट पे अगर हम प्रॉपर्टी चेक करें, यानी कि पदार्थ का गुण चेक करें, मैकेनिकल गुण यानी कि यांत्रिक जो गुण चेक करें, तो हर एक पॉइंट पे जो यांत्रिक गुण होगा क्या होगा? वो से समान होगा। हर एक पॉइंट पे यांत्रिक गुण अगर समान है तो ये मटेरियल क्या कहलाएगा? होमोजीनियस मटेरियल कराएगा। तो फिर से सुनिए, किसी भी पदार्थ में किसी एक दिशा में प्रत्येक बिंदु पर यदि पदार्थ की यांत्रिक गुण समान है तो उसे हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मटेरियल बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। दैट मीन्स ये किसी बिंदु पे आधारित नहीं होता है। इलास्टिक जो प्रॉपर्टीज होती हैं या फिर जो यांत्रिक गुण होते हैं या फिर लचीलापन जो गुण होता है, वो किसी बिंदु पे आधारित नहीं होता है। तो वो मटेरियल क्या कहलाएगा? होमोजीनियस मटेरियल कहलाता है।
अब हम बात करते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल। इसका मतलब क्या हुआ? आइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि समदैशिक। समदैशिक का मतलब अभी हमने देखा कि एक ही मटेरियल में अलग अलग बिंदु पर किसी एक दिशा में मटेरियल की प्रॉपर्टी यानी कि पदार्थ के जो यांत्रिक गुण है वो समान है, तो होमोजीनियस है। अब क्या हम कर रहे हैं, किसी एक बिंदु को हमने लिया, एक बिंदु पर हर एक दिशा में, यानी एक दिशा ये हो गई मान लीजिए, ठीक है, दूसरी दिशा मैंने इधर बना दी, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, फिर एक दिशा इधर बना दी, ऐसे कई सारी दिशा मैंने बना दी। तो किसी एक बिंदु पर प्रत्येक दिशा में, यानी हर एक दिशा में किसी एक बिंदु पर यदि पदार्थ के यांत्रिक गुण समान है हर एक दिशा में किसी एक बिंदु पर, तो वो मटेरियल क्या कहलाएगा? वो पदार्थ कहलाएगा आइसोट्रोपिक मटेरियल कहलाएगा। तो वही चीज लिखा है, अ मटेरियल इज सेड टू बी आइसोट्रोपिक व्हेन सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन एनी डायरेक्शन एट अ गिवन पॉइंट। यानी किसी भी बिंदु पर किसी भी दिशा में यदि सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी है, समान यांत्रिक या फिर लचीलापन गुण है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? आइसोट्रोपिक समदैशिक मटेरियल या समदैशिक पदार्थ बोलेंगे। तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो पहली जो अवधारणा थी, पदार्थ को हम क्या मानते हैं? जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट, पदार्थ को हम सजातीय मानते हैं और समदैशिक मानते हैं। तो वो हमने पढ़ लिया है कि इसका मतलब ये होता है कि आपका जो पहला एजम्पशन है, मटेरियल इज सेड टू बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। तो वो होमोजीनियस का मतलब सजाती, इसका मतलब कि आप सजाती का मतलब मैंने आपको बताया भी कि किसी भी एक दिशा में और प्रत्येक बिंदु पर यदि मटेरियल प्रॉपर्टी सेम है तो उसको हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस यानी कि सजाती पदार्थ बोलेंगे। और इसी तरीके से मैंने समदैशिक का भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम आगे नेक्स्ट अवधारणा देखते हैं। जो नेक्स्ट अवधारणा है इसकी स्टूडेंट्स, पदार्थ जो है हुक के नियम का पालन करता है, यानी कि इसको इंग्लिश में भी देखते हैं, मटीरियल ओबेज हुक्स लॉ। यानी कि जो आपका मटेरियल है, जो पदार्थ है, वो हुक के नियम का पालन करता है, हुक के नियम को फॉलो करता है। ठीक है, अब ये हुक का नियम क्या होता है स्टूडेंट्स? हुक का नियम हम आगे हुक का जब नियम पढ़ेंगे तो वो समझेंगे। तो लेकिन बस ये आपको अभी ये याद रखना है कि मटेरियल जो है आपका पदार्थ है वो हुक के नियम का पालन करता है, और ये अलग पॉइंट नहीं है, इसी में है। हुक के नियम का पालन करने का मतलब ये होता है कि विकृति, स्ट्रेस और स्ट्रेन, डिफॉर्मेशन को लचीलेपन के क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। तो जब हम बात करेंगे कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम एक होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन जब पढ़ेंगे। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में एक पॉइंट यहाँ तक होता है, ठीक है, तो इतना क्षेत्र होता है, ये एक इलास्टिक पॉइंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट आपका है, इसको मैंने ए बिंदु दे दिया है, तो ये ए पॉइंट जो है वो इलास्टिक पॉइंट है। एक तरफ स्ट्रेस होता है, इधर स्ट्रेस होता है और इधर स्ट्रेन होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर रहा हूँ। तो ये जो क्षेत्र है, इतना एरिया जो इलास्टिक पॉइंट के अंदर में है, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक एरिया। तो जो भी डिफॉर्मेशन होगा, जो भी विकृति होगी, जो भी स्ट्रेन होगा या प्रतिबल होगा, वो सारे के सारे इलास्टिक रीजन में ही होंगे, यानी कि इसको बोलते हैं लचीलापन का क्षेत्र। तो लचीलेपन के क्षेत्र के अंदर ही आएंगे। तो वही हुक्स लॉ होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे भी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं थर्ड जो है आपका एजम्पशन यानी कि मान्यता। थर्ड एजम्पशन है आपका स्टूडेंट्स, कंपोनेंट्स आर एज्यूम्ड टू बी आइसोट्रोपिक। कंपोनेंट्स को हम क्या मान के प्रिज्मेटिक। कंपोनेंट्स आर एज्यूम्ड टू बी प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक का क्या मतलब होता है वो हिंदी में बता देता हूँ। इसको बोलते हैं घटकों को, यानी कंपोनेंट्स को हम सांक्षेत्रिक मानते हैं, यानी कि प्रिज्मेटिक मानते हैं। सांक्षेत्रिक का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक लंबाई पर अगर जो घटक है, कंपोनेंट है, उसका आकार और उसका अनुप्रस्थ काट का आयाम, यानी कि उसका क्रॉस सेक्शन जो डायमेंशन है, क्रॉस सेक्शन डायमेंशन किसी कंपोनेंट का पूरी लंबाई पर समान है, तो उसे हम बोलते हैं सांक्षेत्रिक। इंग्लिश में अगर बोले तो शेप और क्रॉस सेक्शनल जो डायमेंशन है वो रिमेन सेम रहे थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मेंबर, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रिज्मेटिक कंपोनेंट। और ये हम मान के चलते हैं जो भी कंपोनेंट हम एमओएस में यूज़ कर रहे हैं, जो भी घटक हम यूज़ कर रहे हैं, वो प्रिज्मेटिक है। तो इसको प्रिज्मेटिक का और अच्छे से मतलब समझिए कि जैसे ये आपका एक मटीरियल है, ठीक है, ये प्रिज्मेटिक कब होगा?
ये इसकी कुछ लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक इसकी एक लेंथ है, ठीक है। तो दिस इज़ आ लेंथ, इसको हमने L माना है। और पूरी लेंथ पर अगर उसका आकार, यानी कि ये जो मटेरियल है, जो कंपोनेंट है, इसका आकार पूरी लेंथ पर समान है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिज्मेटिक बोलते हैं। और साथ ही साथ अगर क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इसका सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या होता है कि इसकी जो ये वाला लेंथ है, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो अगर समान है पूरे थ्रू आउट द लेंथ, पूरी लंबाई पर अगर इसका जो विथ है, चौड़ाई कह सकते हैं, क्रॉस सेक्शन जो डायमेंशन है वो अगर समान है, तो इसको हम बोलेंगे प्रिज्मेटिक। फिर से एक बार समझिए, यानी पूरी लेंथ पर अगर विथ, यानी यहाँ पे जो जितनी चौड़ाई है वही चौड़ाई यहाँ पे है, वही चौड़ाई यहाँ पे है, वही चौड़ाई हर जगह है पूरी लेंथ पे, तो उसको बोलेंगे पूरी क्रॉस सेक्शन जो डायमेंशन है पूरी लेंथ पे समान है और आकार भी पूरी जगह सेम है, तो उसको बोलते हैं प्रिज्मेटिक बार या प्रिज्मेटिक कंपोनेंट। तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं स्टूडेंट्स कि जो कंपोनेंट है हमारा एमओएस में जो यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, प्रिज्मेटिक बार हम मान के चलते हैं। जो नेक्स्ट कंपोनेंट है, नेक्स्ट जो एजम्पशन है, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, लोड इज एज्यूम टू बी एज ए स्टैटिक लोड। लोड को हम क्या मान के चलते हैं, जो भी यूज़, जैसे मैंने पहले बताया था कि लोड आपका स्टैटिक लोड हम मान के चलते हैं। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम, ये टाइम का इंडिपेंडेंट होता है, यानी समय पे आधारित नहीं होता है। यानी जो लोड है आपका, जो बोझ है, वो समय पे आधारित नहीं होता है, समय के अनुरूप जो है वो बदलता नहीं है, समय के साथ वो चेंज नहीं होता। तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था स्टैटिक लोड। और जो फिफ्थ पॉइंट है, दैट इज इफेक्ट ऑफ द सेल्फ वेट ऑफ द कंपोनेंट दैट इज निग्लेक्टेड। दैट मीन्स, इसको अगर हिंदी में समझें, जैसे कोई भी कंपोनेंट है उसका कुछ ना कुछ भार होगा, सेल्फ वेट होगा, तो उसका जो सेल्फ वेट होगा कंपोनेंट का, घटक का, उसको हम नगण्य मानते हैं, निग्लिजिबल मानते हैं। तो वही चीज़ लिखा है, घटक के स्वयं का भार हम नगण्य माना जाता है। तो इसको हम ये सारे 5 जो है आपके एजम्पशन हैं और ये आपको याद रखने हैं। और बाकी के नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, प्रतिबल क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है। तो टिल देन वीडियो अगर आपको उसमें कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।